Hello dear students, how are you all? Hope you are all good. स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 14.1 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी ज्ञान पब्लिकेशन बुक से। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और कुछ लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको करके दिखाए थे, जिससे कि आप एक लाइन पकड़ जाएं और इसके बाकी के क्वेश्चन को तरोड़ मरोड़ कर रख दें। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ज़रूर क्वेश्चन को तरोड़ा मरोड़ा होगा और इनके सॉल्यूशन फाइंड किए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है तो उसको आज की क्लास में कवर करते हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया था होमवर्क, क्योंकि वो 4 के जैसा था। 4 को मैंने सोल्व करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 अगर नहीं हो पाया है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर बता दूं कि इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो 14 चैप्टर तक हैं, ये 14वां चैप्टर चल रहा है। इससे पहले वाले चैप्टर सब पढ़ाए जा चुके हैं। उन सभी की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन और एंड स्क्रीन पर हर जगह। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। इससे पहले इस चैनल पर घातांक सिद्धांत, विचरण और समांतर गुणोत्तर श्रेणी और निर्देशांक ज्यामिति, ठोस ज्यामिति और सांख्यिकी सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने अभी तक वो पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसको करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एलएचएस दिया है साइन ए प्लस साइन 120 प्लस ए माइनस साइन 120 माइनस ए इक्वल्स टू 0। LHS लेते हैं इसका। मैं इसी को LHS बना दूँ, RHS हटा रहा हूँ इसका, इसी को मैं LHS बना रहा हूँ। RHS हमें 0 लेकर आना है। कल हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग और अंतर के सूत्र पढ़े थे, जिनमें से हमने एक सूत्र पढ़ा था साइन A प्लस B के लिए। मैंने कहा था कि गाना सूत्र को है और बजाना क्वेश्चन को है। साइन A मतलब 120, कोस B प्लस कोस A और साइन B। ठीक है, आप मेरी भाषा पे मत जाना कि सर बोल रहे हैं A लिख रहे हैं 120। मैं सूत्र को पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन में मुझे जो वैल्यूज़ दी हैं A और B की जगह उनको रख रहा हूँ। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना है तो गणित पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। माइनस, जब माइनस आता है तो एक ब्रैकेट लगाकर शुरुआत किया करो। साइन A माइनस B का फॉर्मूला होगा साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन बढ़ाकर देख लेते हैं कौन इसमें से कैंसिल होगा, कौन बचेगा। साइन 120 कोस A प्लस कोस 120 साइन A माइनस साइन 120 कोस A माइनस कोस 120 साइन A। देखते हैं किससे क्या कैंसिल होने वाला है। साइन 120 कोस A, साइन 120 कोस A, ये हो गया कैंसिल और ये भी कैंसिल। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कहीं कोई हमने मिस्टेक तो नहीं की। साइन A साइन 120 प्लस A माइनस साइन 120 माइनस A। क्वेश्चन तो ठीक है जैसा दिया है। साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B माइनस, अच्छा यहाँ माइनस आएगा भाई, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हमारे पास बचता है साइन A और ये देखिए ये सेम है, प्लस में है तो 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना कोस 120 और साइन A।
अब हम कोस 120 की वैल्यू रखेंगे। कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 इंटू -1/2 इंटू साइन ए। अगर फाइंड करनी नहीं आती तो वो भी बता दूं मैं। कोस 120 को लिख देंगे 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 होगा माइनस के साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, तो -1/2 इस तरह से आई। ये इससे कट गया, साइन ए से साइन ए, साइन ए में से साइन ए घट जाएगा तो बचेगा 0 विच इज़ RHS। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम करा चुके हैं इससे पहली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर a प्लस 45 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 लेकर आना है। ठीक है, इक्वल्स टू 1, इसको मैं LHS मान लेता हूँ। और सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर a प्लस 45 को मैं साइन a प्लस 45 लिख कर ब्रैकेट में इसको बंद कर इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। इसी तरह इधर साइन a माइनस 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए। साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ साइन a माइनस b का फॉर्मूला साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये सभी फॉर्मूले जो है मैंने लिखवाए हैं पिछली कक्षा में, और आपको याद करने का तरीका भी बताया है। अगर समझ नहीं आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे कैसे लिखा जा रहा है तो एक बार प्रीवियस क्लास को ज़रूर देख लें। साइन a कोस 45 का मान रख दीजिए 1/√2, कोस a साइन 45 का मान रख दो 1/√2, इसका होल स्क्वायर, प्लस साइन a कोस 45 का मान रख दो 1/√2 माइनस कोस a और साइन 45 का मान 1/√2, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लो 1/√2। अब देखो कॉमन ले रहे हैं लेकिन स्क्वायर वाले पद से ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बाहर आकर। ये साइन a प्लस कोस a बचेगा और इसका स्क्वायर, प्लस इधर से भी इसी तरह 1/√2 का होल स्क्वायर कॉमन, और इनटू साइन a माइनस कोस a, इसका होगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 बन जाएगा। पूरे को कॉमन ले रहे हैं, इधर भी 1/2 बनेगा, इसको भी मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ साइन a प्लस कोस a का होल स्क्वायर है तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होगा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोस a। ठीक है, साइन a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए आगे, प्लस है बीच में, यहाँ साइन a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a इंटू कोस a। अब ये 2 साइन a कोस a से 2 साइन a कोस a कैंसिल हो गया और हमारे पास बचता है इधर से 1/2। एक बार मैं ये देख लूँ कि ये कैमरा से डाउन तो नहीं जा रहा। ठीक है, चलेगा, अभी तो एक लाइन हो जाएगी। ओके, तो ये साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a,
और कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए। ठीक है, 2 दोनों पदों में है, 2 को कॉमन ले लो बाहर, तो 1/2 गुणा 2 और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और ये आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा, कक्षा 11 में यहाँ पर भी पढ़ा। प्रीवियस वीडियोस हैं, चैप्टर नंबर 8 और 8 और 9 को देख लीजिएगा एक बार। ये सर्वसमी का 1 है जिसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ 2 से 2 कटेगा तो 1 गुणा 1 आएगा और 1 की कम 1। यही है इस क्वेश्चन का RHS। ठीक है, समझ गए ना? नोट करिए। चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है साइन ए प्लस बी और इनटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। LHS लेते हैं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी ब्रैकेट में बंद कीजिए। इधर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कक्षा 9 में आपने एक सूत्र पढ़ा था, 2 वर्गों का अंतर। उसमें क्या होता था कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो हम उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ साइन ए कोस बी ए का काम कर रहा है, कोस ए साइन बी बी का काम कर रहा है। एक बार जुड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए कोस बी इसका होल स्क्वायर और माइनस ये लिखेंगे कोस ए और साइन बी इसका होल स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर लगा दीजिए इनके ऊपर। साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब हमारा RHS क्या है? उसमें खाली कोस कोस है, साइन नहीं आया, तो हमें साइन को चेंज करना है। सर्वसमी का 1 के द्वारा हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। पहले आपको सर्वसमी का 1 बता दूं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में सर्वसमी का 1 होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा के पदों में चाहिए तो हम उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा का स्थान कुछ भी कोई भी ले सकता है, कोई कोण ए भी ले सकता है, फाई भी ले सकता है, साई भी ले सकता है, कुछ भी। ठीक है, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए और इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ इस कोस स्क्वायर बी की इन दोनों पदों के साथ। एक के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा कोस स्क्वायर बी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई कराओ, कोस स्क्वायर ए आएगा और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। हम देख रहे हैं ये पद समान
है और विपरीत चिन्हों के साथ है तो कट जाएगा। इधर बचेगा कोस स्क्वायर बी और इधर बचेगा माइनस कोस स्क्वायर ए। यही क्या है, यही RHS है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। उसमें क्या किया है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है और सोल्व करना है। मैं सोल्व करवाता हूँ, देखिए ध्यान से। LHS लिख रहा हूँ मैं इसका ओनली, या पूरे को लिख रहा हूँ, पूरे को ही लिख देता हूँ। देखिए कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। LHS लीजिए, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ब्रैकेट में बंद कीजिए। दूसरा ब्रैकेट, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो वर्गों का अंतर बनेगा फिर से, तो इसको कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिखेंगे। अब जो हमारे पास RHS है उसको ध्यान से देखो। हमारे पास जो कोण A है उसमें साइन नहीं आया, B के साथ साइन आया है। तो हमें जहाँ पर भी यहाँ A के साथ कोस दिखेगा, सॉरी B के साथ जहाँ पर भी बात को समझाने के लिए समझिए, ऐसे समझिए कि ये जो B है ये कोस के साथ नहीं है और जो A है वो साइन के साथ नहीं है। तो हमें अपने क्वेश्चन में जहाँ पर भी कोस के साथ B दिखेगा तो हम उसे साइन में चेंज करेंगे और जहाँ पर A के साथ साइन दिखेगा उसे हम कोस में चेंज करेंगे। तो चलिए कैसे करना है देखिए। कोस स्क्वायर A तो एज इट इज लिखिए, क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर A हमारे RHS में है। B कोस के साथ न होकर साइन के साथ है तो इसको सर्वसमीका A की सहायता से 1 माइनस साइन स्क्वायर B लिख देंगे। माइनस साइन के साथ A नहीं है तो इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर A लिख देंगे और इंटू साइन स्क्वायर B हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, इनकी गुणा कराइए ब्रैकेट्स में, दोनों की गुणा करा के क्या होगा देखिए ध्यान से। कोस स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर A और इंटू साइन स्क्वायर B माइनस इसकी गुणा यहाँ कराइए साइन स्क्वायर B माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर A और इंटू साइन स्क्वायर B। कॉस स्क्वायर A साइन स्क्वायर B से कॉस स्क्वायर A साइन स्क्वायर B कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा क्या, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। और यही तो है हमारे इस क्वेश्चन का RHS। ठीक है, नोट कीजिए, समझ गए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा क्वेश्चन भी हम पहले सोल्व कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें यहाँ साइन
ए प्लस 45 डिग्री और साइन ए माइनस 45 डिग्री दिया है, वहाँ पर कोस ए प्लस 45 डिग्री और कोस ए माइनस 45 डिग्री दिया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सोल्व करना है। LHS दिया है, पहले मैं इसको कंप्लीट लिखता हूँ फिर LHS लेके आगे बढ़ेंगे। साइन ए प्लस 45 साइन ए माइनस 45 इक्वल्स टू हाफ ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। चलिए LHS लेकर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। साइन ए प्लस 45 साइन ए माइनस 45। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। साइन ए कोस 45 प्लस कोस ए और इंटू साइन 45। इधर भी साइन ए इंटू कोस 45 माइनस कोस ए इंटू साइन 45। ठीक है, समझे। अब कोस 45 और साइन 45 की वैल्यू पुट कीजिए। साइन ए कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस ए साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन ए और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस कोस ए और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। 1/√2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, 1/√2 यहाँ से कॉमन और 1/√2 इस ब्रैकेट में से भी कॉमन ले लो। तो इस ब्रैकेट में बचेगा साइन ए प्लस कोस ए और इसमें बचेगा साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, ये 1/√2 और √2 की गुना 2 हो जाएगी। अब ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2 वर्गों का अंतर है, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। और यही तो है हमारे पास RHS, विच इज RHS। ठीक है, ऐसे सोल्व होना था ये। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए कोस बी इक्वल्स टू होगा tan A प्लस tan B। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। LHS लेते हैं। साइन A प्लस बी अपॉन कोस A कोस B। दिमाग लगाओ, अब क्या करोगे, क्या रास्ता है आपके पास? केवल एक ही तो रास्ता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी अपोन में कोस ए इंटू कोस बी एज इट इज आएगा। अब क्या करना है, ये जो हर है आपके पास, इसको सेपरेट कर दो दोनों अंश में दोनों पदों के साथ। अंश के 2 पद हैं, पहला पद दूसरा पद, इस हर को दोनों के साथ सेपरेट कर दीजिए। साइन ए कोस बी अपॉन कोस ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी। अब आप देखें यहाँ कोस बी से कोस बी और कोस ए से कोस ए कैंसिल हुआ। इधर बचा साइन ए अपॉन कोस ए जो होता है tan ए के इक्वल।
और इधर साइन बी अपॉन कोस बी जो बनेगा टेन बी। तो इस तरह से आएगा टेन ए प्लस टेन बी RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? लिखो। नोट हो गया? चलिए हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम वे से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को करना शुरू कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे पहले इसका सॉल्यूशन निकाल के रख दें। LHS है कोस A माइनस बी अपॉन कोस A साइन बी। RHS लाना है टेन ए प्लस कोट बी। ठीक है, करिए, सोल्व करिए मुझसे पहले। सोल्व करिए मेरे मैथ्स की धुरंधरों, सोल्व करिए, सोल्व करिए और मुझसे पहले LHS इक्वल्स टू RHS बना दीजिए। कोस A माइनस बी अपॉन कोस A साइन बी। कोस A माइनस बी का फॉर्मूला याद कर लिया? कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B अपॉन में है कोस A इंटू साइन B। इस हर को अंश के दोनों पदों के साथ अलग अलग विभाजित करेंगे अपॉन कोस A इंटू साइन B और माइनस साइन A इंटू साइन B अपॉन कोस A इंटू साइन B। अच्छा, एक गलती हुई है, पहचानिए आपने कहाँ हुई है? कोस A माइनस बी के फॉर्मूले में यहाँ बीच में प्लस आता है। ठीक है, कोस A से कोस A कैंसिल और साइन B से साइन B कैंसिल। इधर कोस B अपॉन साइन B जो बन जाएगा कोट B प्लस साइन A अपॉन कोस A जो बन जाएगा टेन A। या हम इसको लिख सकते हैं टेन A को पहले और कोट B को बाद में। क्यों? क्योंकि जो योग की प्रक्रिया है वो कर्म विनिमय होती है ना भाई, कर्म विनिमय के कारण लिख दिया हमने और यही RHS है हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा एकदम से। क्वेश्चन 13 को देखिए, फिर एक साथ इनको लिख लेना। क्वेश्चन 13 में दिया है साइन 45 डिग्री प्लस A कोस 45 डिग्री माइनस B प्लस कोस 45 डिग्री प्लस A और साइन 45 डिग्री माइनस B इक्वल्स टू है कोस A माइनस B। ठीक है, अब मैं इस A माइनस बी को हटा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको LHS लूँगा। इधर लिख दूँ आपकी याद रखने की अक्षमता के लिए कि कोस A माइनस बी लाना है हमें इसका RHS। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको LHS लिख रहा हूँ यहीं का यहीं। यहाँ साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, साइन A कोस B कोस A साइन B। देखो ये पूरा आपके लिए A का काम कर रहा है और ये 45 माइनस बी पूरा B का काम कर रहा है। ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ आपके पास दिया है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन A प्लस B का। ठीक है, इनको हटा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ चूँकि अगर हमारे पास साइन A इंटू कोस B और प्लस कोस A
इंटू साइन बी आता है कहीं पर, तो हम उसको लिखते हैं साइन ए प्लस बी। इसी तरह से ए का काम कर रहा है 45 प्लस ए, बी का काम कर रहा है 45 माइनस ए, तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ साइन 45 प्लस ए प्लस 45 माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी। 45 से 45 नहीं कटेगा, 45 से 45 नहीं कटेगा। अब इनको जोड़ के लिखिए, साइन 45 और 45 हो गए 90, और इधर बचा प्लस ए माइनस बी। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो ए माइनस बी को। अब ये साइन 90 प्लस थीटा है। साइन 90 प्लस थीटा होता है दूसरा चतुर्थांश जिसमें साइन होता है प्लस का, और 90 होने के कारण कोस में चेंज हो जाता है और साथ में थीटा चिपक जाता है। यहाँ थीटा का काम कर रहा है ए माइनस बी, तो ये कोस ए माइनस बी होगा। यही है RHS। क्या किया एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। 45 45 90 हो गया, ए माइनस बी को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा कि यहाँ 90 होता है, और मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये दूसरा चतुर्थांश है जिसके राजा होते हैं साइन और कोसेक। कहने का मतलब है यही यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, धनी होते हैं, बाकी सब ऋणी होते हैं, बाकी सबके सिर उधार रहता है। ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। और 90 होने की वजह से त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होता है? कोस में। यहाँ साइन होता है पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पॉजिटिव साइन रखा, इसलिए ये साइन 90 प्लस थीटा, ये काम कर रहा है थीटा का, तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है कोस थीटा। ठीक है, और यही क्या है? RHS है। यहाँ लिखा था मैंने RHS, अब हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, समझ गए होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन अभी नहीं है कोई हमारे पास, अभी दोनों को लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 14। LHS ये है और RHS 0 लेकर आना है। ठीक है, 0 याद रखना, 0 लेकर आना है। इसको मैं LHS लिख कर लेकर चलता हूँ आगे की ओर। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपोन में आ जाएगा कोस ए इंटू कोस बी प्लस बी माइनस सी के लिए ए माइनस बी का वाला फॉर्मूला साइन बी कोस सी माइनस कोस बी और साइन सी अपोन में होगा कोस बी इंटू कोस सी प्लस सी माइनस ए के लिए ए माइनस बी वाला फॉर्मूला कोस सी साइन सी कोस ए माइनस कोस सी और साइन ए अपोन में आएगा कोस सी कोस ए। ठीक है, अब यहाँ एक एक पदों के लिए अलग अलग से देखिए क्या करेंगे। यहाँ जो हर है हमारे पास, उस हर को अंश के प्रत्येक पद के साथ सेपरेट करते जाएंगे अलग अलग। तो कैसे? साइन ए कोस बी, इसके अपोन में रखेंगे इसके हर को कोस ए कोस बी माइनस फिर कोस ए साइन बी अपोन कोस ए कोस बी, फिर प्लस साइन बी कोस सी, इसके अपोन में इसका हर रखेंगे कोस बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी, इसके अपोन में इसका हर रखेंगे कोस बी
कोस सी प्लस इसमें आ जाइए अब साइन सी कोस ए अपॉन कोस सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए अपॉन कोस सी और कोस ए। ठीक है, जिससे जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे बाद में। यहाँ क्या है देखिए, कोस बी से कोस बी, कोस ए से कोस ए, कोस सी से कोस सी, कोस बी से कोस बी, कोस ए से कोस ए और कोस सी से कोस सी कैंसिल है। ठीक है, यहाँ साइन ए अपॉन कोस ए है जो बन जाएगा टेन ए, यहाँ साइन बी अपॉन कोस बी है जो बन जाएगा टेन बी, यहाँ साइन बी अपॉन कोस बी है जो बन जाएगा टेन बी, यहाँ साइन सी अपॉन कोस सी है जो बन जाएगा टेन सी, यहाँ साइन सी अपॉन कोस सी है जो बनेगा टेन सी और यहाँ साइन ए अपॉन कोस ए है जो बनेगा टेन ए। अब इस माइनस टेन ए से ये प्लस टेन ए कैंसिल, इस माइनस टेन बी से ये प्लस टेन बी और इस माइनस टेन सी से ये प्लस टेन सी कैंसिल, जीरो आएगा। ये होगा इसका RHS, राइट। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कोस ए माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 कोस ए प्लस साइन ए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, LHS लेकर चलते हैं। LHS है कोस ए माइनस 45 डिग्री, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब बी का काम कर रहा है 45, कोस ए, सॉरी ये प्लस आएगा, माइनस वाले फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है। कोस 45 का मान 1/√2, साइन ए साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा कोस ए और प्लस इधर बचेगा साइन ए, विच इज़ द RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे सोल्व होना है क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में जो LHS है, LHS, वो है कोस 45 डिग्री माइनस ए और माइनस साइन 45 डिग्री प्लस ए और RHS लेकर आना है इसका 0। देखिए कोस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस ब्रैकेट लगाइए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। बी का काम यहाँ ए कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोस 45 का मान रखिए 1/√2 कोस ए आ जाएगा, साइन 45 का मान रखो 1/√2 इंटू साइन ए आ जाएगा, माइनस साइन 45 का मान रखो 1/√2 कोस ए आएगा और माइनस प्लस माइनस 1/√2 साइन ए आएगा। हम देख रहे हैं कि सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो इक्वल्स टू बच रहा है 0। यही है RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया ना? नोट कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है साइन 80 डिग्री कोस 50 डिग्री माइनस कोस 80 डिग्री
और साइन 50 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, LHS लेते हैं और सोल्व करते हैं। साइन 80 इंटू कोस 50 माइनस कोस 80 इंटू साइन 50। सिंस आपने पढ़ा कि अगर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हो तो उसको हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखते हैं। लिख देता हूँ मैं फॉर्मूले को भी। अगर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी हो तो उसको हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसको हम साइन ए का काम तो यहाँ 80 कर रहा है और बी का काम कर रहा है 50, तो साइन 80 माइनस 50 लिखेंगे। घटाएंगे तो बचेगा 30 अंश और 30 का मान होता है साइन में 1/2। यही है इसका RHS। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, अब तो समझ सब कुछ आ ही रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। 18वां क्वेश्चन भी इजी है और सेम है। इसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन 40 कोस 80 प्लस कोस 40 और साइन 80, ये तो इसका LHS दिया है। और याद रखना RHS लेकर आना है √3/2, तो मैं इसी को LHS मानकर आगे बढ़ूँगा। चलिए यहाँ देखिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। जब बोर्ड एग्ज़ाम में लिखोगे तो आप एक बार इस तरह से फॉर्मूला लिख कर दिखाओगे पहले, तब जाकर ये लिखोगे। अभी मैंने ऊपर आपको लिखना सिखा दिया तो मैं इसमें सॉर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। 8 और 4 12, 120 हो जाएगा। साइन 120 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 30 आ जाएगा। कोस 30 का मान होता है √3/2। यही इसका है RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते जाइए फटाफट देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है साइन 60 प्लस ए साइन 60 माइनस ए इक्वल्स टू √3 कोस ए। LHS लीजिए इसका भी, LHS साइन 60 प्लस ए प्लस साइन 60 माइनस ए। यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। साइन ए कोस बी, बी का मतलब यहाँ ए से है, प्लस कोस ए और साइन बी। यहाँ भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कौन सा टर्म कैंसिल होगा? ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। साइन 60 कोस ए, साइन 60 कोस ए, बीच में प्लस है तो 2 साइन 60 कोस ए। साइन 60 का मान रख दीजिए √3/2 और इनटू में कोस ए है, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा √3 और बचा कोस ए। यही तो है RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए और कोस बी इक्वल्स टू tan A माइनस tan B दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके हैं इसके जैसा हम, तो वहाँ से देखकर इसको आप सोल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में दिया है कोस 15 डिग्री
प्लस कोस 75 डिग्री इंटू कोस 15 डिग्री माइनस कोस 75 डिग्री इक्वल्स टू शो करना है साइन 60 डिग्री के। ठीक है, देखिए करना कैसे है इसको। LHS लेते हैं इसका, LHS इसका हो जाएगा कोस 15 प्लस कोस 75 इंटू कोस 15 माइनस कोस 75। कक्षा 9 का 2 वर्गों के अंतर वाला सूत्र याद करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखें, कैसे लिखें देखो जरा। इस स्क्वायर को मैं ब्रैकेट के बाहर लगाकर इस ब्रैकेट में cos 15 डिग्री लिखूं और इसको 75 डिग्री को एक ब्रैकेट में बंद करके इसके बाहर स्क्वायर लगा दूं। ठीक है, चलेगा ना। अब देखिए करना क्या है। इस cos 15 को हम जिन कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं उनमें कोण है 0, 30, 45, 60 और 90, इनके रूप में तोड़ना है। तो इस 15 डिग्री को क्या हम 45 माइनस 30 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। और इस 75 डिग्री को हम क्या 45 प्लस 30 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब यहाँ कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। कोस ए कोस बी माइनस की जगह प्लस आएगा, साइन ए इंटू साइन बी, इसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ कोस ए और इंटू यहाँ कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसका होल स्क्वायर। कोस 45 का मान रखेंगे 1/√2, कोस 30 का मान रखेंगे 1/2 प्लस साइन 45 का मान रखेंगे 1/√2 और साइन 30 का मान रखेंगे 1/2। माफ़ी चाहूँगा, ये √3/2 होता है कोस 30 का मान, इसका होल स्क्वायर माइनस कोस 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान √3/2 माइनस कोस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, इसका भी आएगा होल स्क्वायर। देखिए अब क्या है, यहाँ √3/2 बन जाएगा, प्लस यहाँ 1/2 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और माइनस √3/2 और माइनस 1/2, इसका होल स्क्वायर। अब इस पूरे को आप अगर a मान लें, इस पूरे को अगर b मान लें, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 2 वर्गों का अंतर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक बार हम इसको जोड़कर लिख दें और एक बार इसको घटाकर लिख दें। तो जोड़कर लिखेंगे तो √3/2 प्लस 1/2 प्लस √3/2 और माइनस 1/2 आएगा जोड़ने पर, और घटाने पर क्या आएगा, √3/2 प्लस 1/2 माइनस √3/2 और माइनस प्लस 1/2। इस 1/2 से इस 1/2 को काट देंगे, यहाँ √3/2 से √3/2 काट देंगे, यहाँ से बचेगा √3। देखो √3/2 इधर भी है और √3/2 इधर भी है, तो दुगना हो जाएगा 2√3/2 और गुणा यहाँ ये दोनों सेम है और प्लस में है, तो एक और एक 2 हो जाएंगे, 2/√3
2 अंडर रूट 2, यहाँ 2 से 2, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, और इस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 को गुणा करके हम 2 लिख देंगे, और अंडर रूट 3 बटे 2, चूँकि हमें आंसर अपना RHS साइन की वैल्यू के फॉर्म में लेकर आना है, तो अंडर रूट 3 बटे 2 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। यही है RHS इस क्वेश्चन के लिए। तो ये था हमारे इस चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.1 का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। इसके जितने भी क्वेश्चन आज सोल्व करवाए हैं, आप उनको पहले लेक्चर को देखेंगे और उसके बाद खुद से उनको सोल्व करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी। और क्वेश्चन जो 14.2 के हैं वो भी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट हैं, उनको लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।